हर खेल में हर कोई जीतना चाहता है। एक पक्ष चाहता है कि मैं जीतूं और दूसरा हार जाए, और दूसरा चाहता है कि मैं जीतूं और पहला हार जाए। लेकिन एक को जीतने के लिए दूसरे को तो हारना ही होगा। दोनों जीतना चाहते हैं और हर भरसक प्रयास करते हैं दोनों जीतने के लिए और हराने के लिए, चाहे उन्हें दूसरे पक्ष को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो कर लेते हैं और वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे पक्ष के लिए उत्पन्न हुई ईर्ष्या भावना को वो सहजता से कबूल कर लेते हैं। दूसरे पक्ष के लिए उत्पन्न हुआ क्रोध वो कबूल कर लेते हैं। दूसरे पक्ष के लिए उत्पन्न हुई नफरत वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन वो ये समझते नहीं, वो खेल रहे हैं, वो खेल ही तो है। वो क्यों नफरत करे अपने भाई से? वो भी तो इंसान ही है जो दूसरे पक्ष में है। क्यों नफरत करे इंसान से? लेकिन मैं कहता हूँ, जीतने वाला और हारने वाला दोनों एक ही तो है। खेलने वाला जब खेलेगा तो एक तो हारेगा ही, और एक ना हारेगा तो जीतने वाला जीतेगा कैसे? इसलिए मैं कहता हूँ, जीतने वाले और हारने वाले दोनों एक ही है। हारने वाला कुछ खोता नहीं और जीतने वाला कुछ पाता नहीं। हारने वाला ये समझता है कि मैंने खो दिया, ये इसकी भ्रांति है। जीतने वाला ये समझता है मैंने कुछ पा लिया, ये उसकी भ्रांति है। ये भ्रांति मिट जाती है तो वो इस बात को समझ जाता है कि जीतने वाला कुछ नहीं, ना हारने वाला कुछ है, और देखा जाए तो दोनों ही एक है। जीतने वाले और हारने वाले दोनों एक है, क्योंकि जीतने वाला तो कर्जदार हो गया उसका जो हार गया। क्योंकि जीतने वाले को जीत तभी तो मिली जब हारने वाला हारा। हारने वाला ही यदि खेल में भाग ना लेता तो जीतने वाला जीतता किससे? इसलिए जीतने वाला तो कर्जदार है हारने वाले का। इसलिए जीतने वाले को ही सम्मान क्यों, हारने वाले को सम्मान क्यों नहीं? यही तो भ्रांति है इस दुनिया में। दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए तो नफरत ही क्यों पैदा हो? इस दुनिया के खेल को जितने खेल रहे हैं, उस दुनिया के खेल में जितने पड़ गए हैं, सब जीतना ही तो चाहते हैं। हर कोई जीतना चाहता है अपने भाई से, अपने पड़ोसी से। इसलिए उनके दिल में पैदा होती है नफरत। चाहे वो जीत किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन वो जीतना चाहते हैं अपने भाई से, अपने पड़ोसी से। और जीतने के लिए ही उनके दिल में पैदा होती है अपने पड़ोसी के प्रति नफरत। उनके मानसिक संतुलन अपने पड़ोसी के प्रति विपरीत होने लगता है। इसलिए ताकि वो जीते। ये जीत की भावना ही इंसान को नफरत में डालती है। जीत की भावना ही इंसान को क्रोध में पैदा करती है, उसके मन में क्रोध को लेके आती है। ये जीत ही इंसान को नफरत की तरफ लेके जाती है। इसलिए सच्ची जीत को जो नहीं जानता, वो इस दुनिया के खेल को खेलने के चक्कर में जीतना चाहता है और अंतिम समय पर हार जाता है। क्योंकि हर कोई जीत हारने के डर से जीतना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हारना चाहते हैं वो खेल को खेले ही ना। यदि खेल को ना खेलोगे तो हारने का डर भी ना होगा। इस दुनिया में जब तुम आते हो और खेल को खेलने लगते हो, तभी तो जीतने का डर, जीतने की खुशी और हारने का डर पैदा होता। तभी तो तुम जीतना चाहते हो। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो जीतना नहीं चाहते, वो दर्शक बनना चाहते हैं। वो खेल में भाग नहीं लेते, वो दर्शक बनते हैं और वो हार कर भी जीतते हैं। और वो खेल में भाग भी लें तो भी वो दर्शक की भांति ही खेल को खेलते हैं और वो हार कर भी जीत जाते हैं। सुकरात हार कर भी जीत गया, जीसस हार कर भी जीत गए, और जितने भी महान लोग हुए वो हार कर ही तो जीत गए।
जीत की भावना दिल में ना पैदा करके वो इस बात को समझ गए कि वो जिससे जीतना चाहते हैं वही तो उनका पड़ोसी है, वही तो उनका भाई है। यदि हार जाएंगे तो कौन सी बात होगी, हार जाएंगे तो कौन सी हानि उठा लेंगे। इसलिए वो हार कर भी जीत गए। जो इस बात को समझ जाता है उसे हारने का डर नहीं सताता। फिर वो हारने वाले को भी प्यार से गले लगाता है। ना हारने वाले के लिए शौक और न जीतने वाले के लिए खुशी उसके दिल में होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, इस दुनिया को खेल मत बनाओ, इस जिंदगी के खेल को खेल मत बनाओ, बल्कि इसे दर्शक की भांति देख लो, जान लो। फिर ना जीतने की खुशी होगी और ना हारने का गम। जो इस बात को समझ जाता है वो इस बात को समझ जाता है, ये दुनिया का खेल किसी और का है, खेल भी किसी और का है और पासे भी किसी और के, और खेलने वाले भी उसी के हैं जिसका खेल। इसलिए ना जीतने वाला कुछ है ना हारने वाला कुछ है, दोनों ही बराबर समान है, दोनों ही एक है। दोनों को समान दृष्टि से देखा जाए